बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा घर से बाहर तशरीफ़ लाकर फरमाया, अभी अभी मेरे दोस्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और ये फरमाया, पिछली उम्मतों में से एक अल्लाह का बंदा अपना घर बार अजीज़ व अकारब माल व दौलत सब कुछ छोड़कर समंदर के बीच में पहाड़ नमा एक टेला था, उसमें जाकर इबादत करना शुरू कर दी। वो समंदर इतना वसी था कि उस टेले के हर जानिब 4-4 हज़ार फरसक दूरी तक समंदर था। वहां पर कोई खाने की चीज न थी और समंदर का पानी भी बिल्कुल नमकीन था। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उसमें एक अनार का दरख्त उगा दिया और उंगली के बराबर मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया। यह आबिद दिन रात 24 घंटा अपनी इबादत में गुजार देता था और 24 घंटे में अनार का एक फल खा लेता था और मीठे पानी के चश्मे से एक गिलास पानी नोश फरमा लेता। उसी हालत में 500 साल गुजर गए। 500 साल के बाद जब उस आबिद की मौत का वक्त आया तो उसने अल्लाह तबारक ताला से ये दुआ मांगी कि सजदे की हालत में उसकी रूह परवाज कर जाए और उसकी नाश को मिट्टी वगैरह हर चीज पर हराम कर दे और कयामत तक सजदे की हालत में सही और सालिम रहे। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। सजदे की हालत में उसकी मौत हो गई और अल्लाह ताला ने वहां ऐसा इंतजाम कर रखा है कि कयामत तक वहां किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। कयामत के दिन उस आबिद को अल्लाह के दरबार में हाजिर किया जाएगा तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा कि मेरे इस बंदे को मेरे फजल से जन्नत में दाखिल कर दो। तो वो आबिद कहेगा, रब बे आमाले, ए मेरे रब, बल्कि मेरे अमल के बदले जन्नत में दाखिल कर दीजिए, क्योंकि मैं 500 साल तक इबादत करता रहा हूं जिसमें किसी किस्म की रियाकारी का शैबा भी नहीं था। अल्लाह पाक फिर फरमाएगा कि मेरी रहमत से दाखिल कर दो। तो ये बंदा कहेगा कि मेरे अमल के बदले में दाखिल कीजिए। तो उस पर अल्लाह पाक फरमाएगा कि उसके अमल और मेरी दी हुई नेमतों का मुआजना करो। मुआजना करके देखा जाएगा कि अल्लाह ताला ने जो उसको बीनाई अता फरमाई है, सिर्फ बीनाई की नेमत उसकी 500 साल की इबादत का अहाता कर लेगी। उसके बाद पूरे जिस्म में कान की नेमत, ज़ुबान की नेमत, हाथ की नेमत, नाक की नेमत, पैर की नेमत, दिल और दिमाग की नेमत, इन सब का बदल बाकी रह जाएगा। फिर उनके अलावा जो 500 साल तक अल्लाह ताला ने मीठा पानी पिलाया है और अनार का फल खिलाया है, उन तमाम का बदल बाकी रह जाएगा। तो अल्लाह पाक फरमाएगा, इसकी 500 साल की इबादत तो सिर्फ एक नेमत के बदले में ख़त्म हो गई, हमारी बाकी नेमतों का बदल कहाँ है, लिहाजा उसको जहन्नम में दाखिल कर दो। तो फरिश्ते उसे घसीट कर जहन्नम की तरफ ले जाने लगेंगे। तो वो चिल्लाने लगेगा, रब बे रहमत का अदखिलनिल जन्नह, ए मेरे रब, महज अपनी रहमत से मुझे जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा कि तुझे तो अपनी 500 साल की इबादत पर बड़ा नाज था, अब तेरी इबादत कहाँ चली गई, और खतरनाक समंदर के बीच में मैंने तुझे अनार के फल खिलाए और 500 साल तक मुसलसल मीठा पानी पिलाया, मेरी उन नेमतों के बदले में तुम क्या लाए हो। तो वो कहेगा, ए अल्लाह, आप अपनी रहमत से मुझे जन्नत में दाखिल फरमाइए, आपकी रहमत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। फिर आखिर में जब हुज्जत तमाम हो जाएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरी रहमतों, मेरे फजल के ज़रिए इसको जन्नत में दाखिल कर दो। फिर वो अल्लाह की रहमत ही के ज़रिए जन्नत में दाखिल हो सकेगा। भाइयों, अगर अल्लाह ने किसी को नेक अमल की तौफीक अता फरमाई है तो उसको खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, अल्लाह से डरते रहना चाहिए। ये जो अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया है, यह भी अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम और तौफीक है। अगर अल्लाह की तरफ से तौफीक ना हो तो मौका होने के बावजूद इंसान अमल नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुदा हाफिज़।